आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हो या बाकी लोग, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एग्जिट पोल से ही इन लोगों की भाषा बदल गई है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप पत्थर मारेंगे और भाग जाएंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। आपने जिस तरह के घटिया आरोप लगाए हैं उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तुरंत दिल्ली प्रदेश अभी एंटी करप्शन ब्यूरो जा रहा है, इन सबके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहा है। इनको साक्ष्य बताने पड़ेंगे, नाम बताना पड़ेगा, किसका फ़ोन आया है, किसको आया है, वो आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। क्यों? क्योंकि आपके स्वभाव में है आतिशी मार लेना। अभी तक जमानत पर एक मामले में अरविंद केजरीवाल 6 बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग चुके हैं हमारे नेताओं से। तो इस बार संजय सिंह और बाकी लोगों की बारी है। आप झूठ बोलोगे और भाग जाओगे, ऐसा होने नहीं देंगे हम। तो वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि झूठ बोलकर कोई भाग नहीं सकता है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके सबूत देने होंगे। 15 करोड़ का ऑफर, सियासी टक्कर अब इस पर हो रही है। 7 विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर देने की बात अगर कही गई है तो उसके सबूत आम आदमी पार्टी को पेश करने होंगे। आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सागर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, अब सीधे तौर पर बीजेपी का कहना है कि एसीबी के पास जाकर शिकायत भी की जाएगी, साथ ही सबूत भी आम आदमी पार्टी को देने होंगे। और एग्जिट पोल के सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी की बौखलाहट निकलकर सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल प्रियंका, इसके पहले भी जब कई विधायकों ने आम आदमी पार्टी के पाला बदला था तो अरविंद केजरीवाल की वहां पर बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दी थी। और इधर भी अरविंद केजरीवाल एग्जिट पोल की पहले चाहे उनकी पार्टी के तमाम नेता अब बौखलाए हुए परेशान है कि आखिर कैसे बीजेपी को दिल्ली में नीचा दिखाया जाए। और यही वजह है कि यहाँ पर बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के यहाँ पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि हाँ 7 विधायकों को ऑफर दिया गया है 15 करोड़ का। बीजेपी इसलिए बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में, चुनाव आयोग, एंटी करप्शन ब्यूरो और एसीपी के पास जाकर यहाँ पर शिकायत दी जाएगी ताकि अरविंद केजरीवाल पर यहाँ पर देखिए अब बड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा जब ये बात चली, चाहे ऑपरेशन लोटस की बात करें या जहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना चाहती है। उस समय भी बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी दिखाए आखिर सबूत क्या है। उस समय भी लेकिन कहीं ना कहीं सागर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया, इस आरोप के बाद अब वो खुद फंस गई है क्योंकि बीजेपी सबूत मांग रही है। इस बीच बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। आपको 16 सीटें भी नहीं मिलेंगी, गिरिराज सिंह का कहना है। तो आपको बता दें, कल 8 फरवरी चुनावी नतीजों का दिन है। कल 8 फरवरी ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता आखिर किस पार्टी के नाम है, भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी। हालांकि मुकाबले को त्रिकोणीय भी देखा गया, लेकिन फिलहाल उससे पहले ये आरोप प्रत्यारोप का दौर। केजरीवाल सर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग 16 हमारे लोगों को संपर्क किए हैं, 15 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं, मंत्री बनाने का भी ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जीत भी रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। 16 सीट उनको मिलेगा तब तो 16 सीट को ले, उनको 16 सीट भी नहीं आ रहा। तो चुनाव नतीजों से पहले ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए हैं। कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक भी होने वाली है। इधर आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी सख्त है। बीजेपी ने कहा है कि आप या तो सबूत दे या फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी पर आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिए हैं, 15-15 करोड़ के ऑफर का जिक्र हो रहा है। 24 घंटे बाद चुनावी नतीजे आने हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चुनाव प्रचार से शुरू हुई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग हर दिन नए स्तर पर पहुंचती जा रही है। पहले चुनावी मुद्दे दोनों के बीच लड़ाई की वजह थे, फिर वोटिंग के दौरान हुए हंगामे को लेकर दोनों दलों में सियासी तलवारें खिंच गईं। लेकिन अब इस लड़ाई में एक और नया एकदम दिलचस्प मोड़ आया है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का यह दावा सुनिए। इन्होंने 7 हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर दिए हैं, उनसे संपर्क किया है। हमने अपने विधायकों को निर्देशित कर दिया है कि वो वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं और इन लोगों को हम पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे। ये 8 तारीख के पहले का एक जिसको कहते हैं हताशा में उठाया गया कदम है।
फिर क्या था? संजय सिंह का दावा सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर दावों की तो जैसे बौछार कर दी। पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने वही दावा किया जो आप नेता संजय सिंह ने किया था। उन्होंने लिखा कि उनकी पार्टी का एक भी नेता टूटेगा नहीं। इसके कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी की कालकाजी से प्रत्याशी और दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही पोस्ट किया। आम आदमी पार्टी के सुल्तानपुर माजरा से प्रत्याशी मुकेश अहलावत तो अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं से भी आगे निकल गए। उन्होंने तो अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक नंबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और दावा किया कि 15 करोड़ का ऑफर उसी नंबर से आया था। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर न की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को चैलेंज दिया कि वो सबूतों के दम पर बात करे। संजय सिंह जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि आपके किन्हीं 7 विधायकों को भाजपा के लोगों ने अप्रोच किया है ये कहकर कि आप पासा पढ़ लीजिए, उनको 15 करोड़ पे उनको ऑफर किए हैं। कृपा करके निराधार आरोप लगाने की जगह कुछ तथ्य हो, कोई सबूत तो उनको पेश करिए, अन्यथा इस प्रकार के निराधार आरोप लगाना बंद करिए और ये प्रपंच रचना बंद करिए। ये आपकी हर बार की स्टोरी है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आम आदमी पार्टी को चुनौती दे दी और लिखा कि आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें। अब तक दिल्ली में जो एग्जिट पोल और माहौल दिख रहा है वो ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव मुश्किलों भरा है। ऐसे में पार्टी का यह आरोप महज एक दावा या फिर दांव है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली चुनावों को लेकर के जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किसको नंबर और कौन छू मंतर। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। बीजेपी का पूरा हवा है, केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा। जन के हित में काम करे। दिल्ली की जनता जो है ना उम्र बना चुकी है बीजेपी के साथ। तो दिल्ली का जनादेश सामने आने में अब केवल 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी या सत्ता से जाएगी, या दिल्ली में बदलाव होगा? सर्वे क्या सच होने वाला है? ये वो सवाल है जो अब उठ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई नई एजेंसियां हैं जिन्होंने सर्वे किए हैं। उनकी रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है दिल्ली चुनाव को लेकर के, वो भी देखिए। एग्जिट पोल में तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। नई दिल्ली से भी चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल जी। मोदी जी की लहर पूरे दिल्ली में है और वो मुझे पूरा आश्वासन है कि 40 से 50 सीटें इनकी आ जाएंगी। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी तो क्या दिल्ली की जनता ने